तीन अग्नियां, जीवन, कर्म और ईश्वर की त्रिवेणी। वेद कहते हैं अग्निमुखम सर्व देवानाम, अर्थात अग्नि ही देवताओं का मुख है। अग्नि केवल आग नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमें जीवन, कर्म और ईश्वर से जोड़ती है। हर मनुष्य के भीतर तीन अग्नियां जलती हैं, गृहपत्य, दक्षिण और आवाहनीय, और यही तीनों मिलकर जीवन का संपूर्ण यज्ञ बनाती हैं। गृहपत्य अग्नि, स्थिरता और जीवन का आधार। यह वह अग्नि है जो घर में सदा जलती रहती है। ये जीवन के आधार, पालन और स्थायित्व का प्रतीक है। गृहपत्य अग्नि कहती है, जिस घर में प्रेम, संयम और कर्तव्य की लौ जलती है, वहीं सबसे बड़ी यज्ञशाला है। यह अग्नि हमें याद दिलाती है कि हर परिवार, हर संबंध, हर भावना ईश्वर की दी हुई एक पवित्र जिम्मेदारी है। जो इसे संभालता है वह अपने घर में देवत्व को स्थिर करता है। दक्षिणाग्नि, कर्म, तप और अनुशासन की अग्नि। जब गृहस्थ अपने घर से बाहर कर्म के क्षेत्र में उतरता है तो उसकी दक्षिणाग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि कर्म और तपस्या की लौ है। यह सिखाती है जीवन में कुछ पाने के लिए पहले खुद को तपाना पड़ता है। यह अग्नि हमें अनुशासन देती है, सिखाती है कि हर कर्म यज्ञ है और हर परिश्रम ईश्वर के प्रति समर्पण का रूप है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, वह अपने जीवन को यज्ञ में बदल देता है। आवाहनीय अग्नि, ईश्वर से संवाद की अग्नि। जब मनुष्य अपने कर्मों और जीवन की मर्यादाओं को निभाकर अंतर्मन से ईश्वर की ओर उठता है, तब उसमें जलती है आवाहनीय अग्नि। यह अग्नि आवाहन और समर्पण की अग्नि है, जिसमें हम केवल वस्तुएं नहीं, अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और सीमाएं अर्पित करते हैं। यह वह क्षण है जब मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा हटता है, जब भीतर से आवाज आती है, अब मैं कुछ मांगने नहीं, केवल मिलने आया हूँ। इन तीनों को मिलाकर ही जीवन एक पूर्ण यज्ञ बनता है। यदि गृहपति अग्नि घर की गर्मी है, तो दक्षिणाग्नि परिश्रम की तपन और आवाहनीय अग्नि भक्ति की ऊष्मा। जब ये तीनों साथ जलती हैं, तो मनुष्य सृष्टि के उद्देश्यों को समझता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और साधना के लिए है। तीनों अग्नियां वास्तव में हमारे तीन शरीरों की प्रतीक हैं। स्थूल शरीर गृहपत्य अग्नि, सूक्ष्म शरीर दक्षिणाग्नि, कारण शरीर आवाहनीय अग्नि। अर्थात अग्नि केवल बाहर नहीं जलती, वह हमारे अंदर भी तीन रूपों में प्रज्वलित है। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपने घर में प्रेम से रहता है, ईमानदारी से कर्म करता है और अंत में विनम्र होकर परमात्मा को याद करता है, तो वह बिना वेद पढ़े भी वेदांत को जी रहा है।